Please subscribe the channel and press bell icon for notification. और हम कर रहे हैं विस्तार से चर्चा। मेरे साथ खास मेहमान बने हुए हैं अजीत खुराना, नीरज भगत और बीनू अरोड़ा। आगे बढ़ाते हैं चर्चा को और नीरज जी आपके पास मैं आऊंगी पहला सवाल लेकर इस सेगमेंट में, क्योंकि अब अहम पोर्टफोलियो की बात हो रही है। रिटेल निवेशकों को बिटकॉइन में निवेश पर हम सलाह दे रहे हैं। तमाम कठिनाइयां यहाँ पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लेकर अभी भी मौजूद है, लेकिन हम देश में उभरते हुए एक्सचेंजेस भी देख रहे हैं, लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है, कॉर्पोरेट्स की एक्सेप्टेंस भी बढ़ती हुई देख रहे हैं। कई सारे कॉर्पोरेट बैंक है जो आपको पर्सनल लोन दे रहे हैं, बिटकॉइंस को प्लेज कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट और मोड ऑफ पेमेंट अभी तक इसको लेकर देश में कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन लोगों का रुझान बढ़ रहा है। एज अ रिटेल निवेशक मेरे पोर्टफोलियो में बिटकॉइन में क्या मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए? इन तमाम सवालों के बावजूद और करनी चाहिए तो आप क्या सलाह देंगे? देखिए, अभी जो ट्रेंड आ रहा है इन्वेस्टमेंट का, जो बिटकॉइन में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बेसिकली मिलेनियल्स कर रहे हैं। जो बेसिकली जो 1981 से 96 के बीच में बॉर्न हुए हैं वो मिलेनियल्स बेसिकली इसको काफी अट्रैक्ट कर रहे हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बट जो मैच्योर इन्वेस्टर्स हैं और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो अभी भी वेट कर रहा है उसको अभी कि जब रेगुलेशन आ जाएगा मैं तभी। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। इसको इन्वेस्ट करूंगा। बिल्कुल। अब ये देखिए कि जैसे येस बैंक फियास्को हुआ, देन लक्ष्मी विलास बैंक का फियास्को हुआ, तो क्योंकि येस बैंक में क्या होगी 15 दिन का मोराटोरियम रहा, उसके बाद जितने भी डिपॉजिटर्स हैं उनके पैसे उनको मिल गए। बिल्कुल। एसबीआई ने इन्वेस्ट किया और मोराटोरियम आरबीआई ने एकदम एक्शन में आया और एकदम सॉन्ग करके उसमें आ गया। तो मेरे ख्याल से अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं, अपने पोर्टफोलियो की बारीकी को समझना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा सतर्क होकर ही पैसे डालने चाहिए। समय लगभग खत्म हो गया है, लेकिन बीनू मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये समझना है मुझे सेफली मैं कैसे ट्रेड करूं, क्या गुरु मंत्र आप देंगे? बिटकॉइन के जरिए अगर ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, सबसे पहली और बहुत जरूरी बात कि आप एक एक्सचेंज के जरिए ही ट्रेड करिएगा। और अपने अकाउंट को पूरा लॉक करके रखिए। आजकल कई सारे हैकर्स हैं जो कई तरह के स्कैम्स और फ्रॉड्स करने की कोशिश करते हैं, आपके एक्सचेंज के अकाउंट को हैक करने की कोशिश भी करेंगे। तो अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाइएगा। ठीक है। दिस इज ये मेन रीजन है जिसकी वजह से लोग अपना पैसा खो बैठते हैं। ठीक है, अजीत जी आपके पास आऊंगी। बिटकॉइन पर टैक्स एंगल और किस तरह से एक्सचेंजेस के जरिए आपको ट्रेड करना चाहिए और खासतौर से वोलेटिलिटी को लेकर आप क्या सलाह देंगे, जो हम बहुत देखते हैं क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। यदि कोई व्यक्ति बस फिक्स डिपॉजिट में निवेश करता हो जिंदगी भर, तो उसे कह दें कि आप शेयर मार्केट में कीजिए, तो उसे शेयर मार्केट बहुत वोलेटाइल लगेगी। और उससे काफी कदम आगे है बिटकॉइन की मार्केट। इस समय 17 लाख रुपए के आसपास का रेट है बिटकॉइन का। तो क्या 15 लाख हो जाएगा, क्या 25 लाख हो जाएगा, ये फ्रैंकली मैं भविष्यवाणी कर नहीं सकता। तो इसलिए मैं क्या करता हूं आपको ये बताता हूं। जिस तरह शेयर मार्केट में SIP की जाती है, यानी कि आप एक इक्वल अमाउंट ऑफ मनी, जैसे कि रोज के 100 रुपए या हर महीने के 5000 रुपए आप डालिए, ताकि महंगे रेट पे आपको कम यूनिट्स मिले और सस्ते रेट पे आपको ज्यादा यूनिट मिले। मेरे ख्याल से बिटकॉइन में भी यही एक सबसे बढ़िया तरीका है। और इस समय इंडियन एक्सचेंजेस में आप 10 रुपए का या 100 रुपए का भी बिटकॉइन का हिस्सा खरीद सकते हैं। तो जो आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप खरीद सके, उतना थोड़े समय के बाद उतना फिक्स्ड अमाउंट के हिसाब से खरीदिए। मेरे ख्याल से यही बेस्ट तरीका है थोड़ा सेफ रहने का। बिल्कुल, रिस्की इन्वेस्टर हैं आप, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट है तो जरूर आप क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन में निवेश कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपना बेसिक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो आपको जरूर बना लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाजत दे, नमस्कार।